पीजीबी भी स्टार्ट किया था, सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन देखा था। वो बोलता है कौन कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल होंगी, उसके बारे में बताता है। तो कोई भी बिजनेस से प्रॉफिट आप गेन होगा वही साइड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी असिस्टेंस, ग्रांट या सब्सिडी मिलती है बिजनेस के रिगार्डिंग, इस साइड में टैक्सेबल होगी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है, साइड में टैक्सेबल होगा। आपको बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी गिफ्ट या बेनिफिट या परचेस मिलता है, साइड में टैक्सेबल होगा। नॉन कंप्लीट फीस मिलती है, साइड में टैक्सेबल होगी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर अगर आपको अमाउंट मिलती है, साइड में टैक्सेबल होगा। अगर आपको कैपिटल एसेट को, अगर आप क्या बोलते हैं, स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो स्टॉक की एफएमवी साइड में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा पार्टनर को अगर पार्टनरशिप हमसे इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह मिलता है तो वो भी साइड में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अपन देखा स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। अगर आप क्या करते हो, मेन बिजनेस आपका कुछ और है और साइड बाई साइड आप शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, वो बन जाता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है वो अपन सेपरेटली निकालते हैं, क्योंकि उसका सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, तो उसको सेपरेटली निकालते हैं। 3 केस ऐसे हैं जो साइड बाई साइड भी करते हो आप तो भी स्पेकुलेटिव नहीं माने जाएंगे। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। फिर अपन ने देखा सेक्शन 29 पीजीबी की इनकम आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस उठाओगे एज पर पीएनएल अकाउंट जो भी दे रखा है आपको, उसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है, 3 चीज़ें लेस करनी है, आपकी आ जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। फिर अपन ने देखा सेक्शन 30, अगर बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा कर रखा है आपने, उसकी डिडक्शन सेक्शन 30 में मिलती है। रेंट की मिल जाती है, रेट्स वगैरह भी मिल जाती है। रिपेयर्स अगर कैपिटल नेचर के है तो नहीं मिलेगी, लेकिन रेवेन्यू नेचर के है तो डिडक्शन मिल जाती है। और इंश्योरेंस की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। फिर प्लान मशीनरी फर्नीचर के रिगार्डिंग खर्चा कर रखा है आपने, अगर रिपेयर का खर्चा है रेवेन्यू नेचर का मिल जाएगी डिडक्शन, कैपिटल नेचर का नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस का है तो मिल जाएगी। फिर अपने सेक्शन 32 स्टार्ट किया था, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले कुछ कंडीशन दे रखी थी डेप्रिसिएशन के लिए। एक तो असेट बिजनेस में यूज आना चाहिए, दूसरा असेट उस असेट का ओनर होना चाहिए, पुट टू यूज हो जाना चाहिए, असेट तब मिलती है। लेकिन 3 असेट ऐसे हैं, स्टैंड बाई इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और मशीनरी स्पेयर्स। इनके केस में अगर आप केप्ट रेडी फॉर यूज भी करते हो असेट को तो भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर अपन देखा लैंड और गुडविल का कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। और एक चीज़ और है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना क्या है, मैंडेटरी है। फिर अपने देखा डेप्रिसिएबल एसेट कौन कौन से होते हैं, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल 3 होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी। इंटेंजिबल में सारे इंटेंजिबल आ जाते हैं गुडविल को छोड़ के। फिर अपने डेप्रिसिएशन रेट देखी थी, अलग अलग रेट देखी थी डेप्रिसिएशन की, बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए। फिर ब्लॉक का कंसेप्ट देखा था कि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में कैसे मिलता है, ब्लॉक पे मिलता है। ब्लॉक कैसे बनता है, सेम क्लास और सेम रेट से ब्लॉक बन जाता है। और अपन ब्लॉक की निकालते हैं डब्ल्यूडीवी और उस पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन की रेट लगाते हैं। अब डब्ल्यूडीवी और ब्लॉक डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेते हैं अपन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर की। ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट परचेज किया है तो उसको अपन ऐड कर देते हैं। इसके अलावा आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट सेल किया या डेमोलिश हो गया एसेट या डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया तो उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई, अमाउंट रिसीव लेस कर देते हैं। ये आपकी आ जाती है डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। और इसी पे क्या मिलता है आपको, डेप्रिसिएशन मिलता है। अब डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है, ऐसे एसेट जिसको आपने परचेज तो कर लिया था लेकिन पुट टू यूज नहीं किया, उस पर नहीं मिलेगा। जिस एसेट को पुट टू यूज करे हुए अभी 180 डेज से कम हुए हैं उस पर हाफ रेट मिलेगी और बैलेंस डब्ल्यूडीवी पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर अपन ने देखा था कैपिटल गेन, लॉस और डेप्रिसिएबल एसेट। अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो उस पर कैपिटल गेन लॉस भी आता है। वो कैसे आता है, अगर ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाती है तो उसे अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आप ब्लॉक के सारे एसेट सेल कर देते हो, डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ गई फिर भी, तो भी वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन ब्लॉक के सारे एसेट सेल कर दिए लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या आ रही है, डब्ल्यूडीवी पॉजिटिव आ रही है तो बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और वो लॉस जो होगा वो डेड लॉस होगा। क्या होगा, डेड लॉस। यहाँ तक अपन ने कर लिया।